केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मरमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेव अन्नमत्वं शतामतिः। तो एक मिनट देख लेते, इधर विचार सागर में कहा था। विचार सागर टिप्पण तो इत्यादि संशयात्मिका ये तो जो संशय थे संशय बता रहे आगे। इधर वो देखा था संशय विषय का संशय। एक मिनट, हाँ पहले कहाँ से इन्होंने शुरू किया है, तथा ही उसके पहले हाँ उसके पहले जाता हूँ। फर्स्ट तो वो थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है, हाँ इसलिए ठीक मैंने है। उसको टाइप नहीं नहीं वो देखा नहीं। आज क्या हो गया कि मैं पहले ब्रह्मसूत्र के पाठ के लिए अलार्म रखता हूँ समाप्ति के लिए। आज वो अलार्म हुआ नहीं तो आई ओवरशॉट द टाइम। तो अभी 1-2 मिनट पहले समाप्त हुआ, 7 से पहले। तो मैं देख नहीं पाया ये। स्क्रीन शेयर कहाँ है? हम करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ विचार सागर दिख रहा है क्या अभी? विचार सागर दिख रहा है ना अभी? हाँ विचार साहब दिख रहा है। तो इत्यादि तो ये यहाँ पे संशय बताया, तो संशय का विवरण कर रहे हैं यहाँ पे टिप्पण में। किम इयम रज्जुर्वा सर्पो वा इत्यादि द्विकोटि का ज्ञानम संशय इत्युच्यते। तो एक संशय, पहले संशय क्या है, संशय का लक्षण बता रहे उदाहरण देकर कि ये रज्जु है कि सर्प है, जब पता नहीं है तभी क्या कहेंगे, दोनों में निश्चय नहीं हो पाया तो इसको संशय कहेंगे। तो द्विकोटि का संशय द्वंद्व रूप में होता है, ये है या वो है। तो ऐसे संशय संशय का पहले उन्होंने लक्षण जैसे बताया। ये द्विकोटि का ज्ञान जो है, ज्ञान ही संशय भी ज्ञान रूप में होता है, कैसा ये है कि वो है, ऐसा ज्ञान जो है वो संशय है। आत्मा आत्मनोश्च नानाविध संशय संभवित, किंतु आत्मा और अनात्मा के विचार में बहुत सारे संशय आ सकते हैं। ऐसी ये है कि वो है, ऐसे बहुत सारे विधा के संशय है। तो कहते हैं अनात्म विषय का संशय उपेक्षते तत्र निष्फलत्वात्। तो क्या करते हैं, अनात्म विषय में जो संशय है उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फल कुछ नहीं है। जैसे तार्किक क्या है, आत्मा का भी विचार करते हैं। मैंने देखा आत्मा एक पदार्थ है, तो अभी भिन्न भिन्न जो पदार्थ है उन सभी पदार्थों का विचार करते हैं कि अनात्मा में जो जो विचार है सिद्ध करते हैं कि कौन से कोटि में जाएगा, कौन से पदार्थ बनेंगे। ये सप्त पदार्थ 7 पदार्थों में किसमें जाएगा? नहीं आएगा तार्किक। वैशेषिक का ग्रंथ है। तार्किकों को, नैयायिक और वैशेषिकों दोनों को तार्किक कहते हैं, और दोनों का मिलाकर तर्क संग्रह करके ग्रंथ है। उसमें वैशेषिक जो कहते हैं वैसा विभाग किया है 7 पदार्थों का। ये तो नैयायिक तो और अधिक पदार्थ है। तो 7 पदार्थों में जो विभाग करते हैं उसमें एक आत्मा कहीं एक जाकर आपको मिलेगा, किसमें? बाकी सब तो अनात्मा ही हो गए। उसमें विचार करेंगे तो क्या फल मिलेगा? तो ये कहते हैं कि निष्फलत्वात्, उसका कोई फल नहीं है। इसीलिए अनात्म विषय का संशय, जो संशय अनात्म के विषय में है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका कुछ फल नहीं है। हमको मुमुक्षु के लिए कोई फल नहीं। आत्म विषय का संशयस्तु द्विप्रकार, उसमें आत्म विषय संशय जो है वो देखना चाहिए। उसमें क्या है कि 2 प्रकार कहते हैं, प्रमाणगत प्रमेयगत चेति। तो आत्म के विषय में जो संशय है उसमें भी क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। उसमें 2 प्रकार के संशय आते हैं, एक प्रमाण के बारे में और दूसरा क्या, प्रमेय के बारे में। प्रमाण क्या है कि इसके लिए साधन क्या है और साधन क्या कह रहा है, ऐसे सब संशय जो है प्रमाण के विषय में। प्रमेय के विषय में क्या है कि प्रमा का ज्ञान का जो कर्म है माने विषय है, उसके विषय में
कि ज्ञान का विषय क्या है, उपनिषद का विषय क्या है, तो प्रमेयगत संशय है कि ये इसके बारे में, आत्मा के बारे में ही संशय है कि ये क्या है। तत्र उपनिषद रूप वेदांत वाक्यानि किम द्वैतम प्रतिपादयन्ति आहोस्वित अद्वैतम उत अर्थांतरमिति एवं रूपः प्रमाणगत संशय। हमने पहले भी देखा है, तो जल्दी जा सकते हैं। ये क्या है कि उपनिषद रूप जो वेदांत का क्या स्वरूप है, वेदांत तो उपनिषद के रूप में है, इसीलिए जो वेदांत वाक्य है, जो उपनिषद को उपनिषद कहते हैं, वो क्या द्वैत का प्रतिपादन करते हैं कि अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं। एवं रूपः, ये जो संशय है कि उसका तात्पर्य क्या है, द्वैत है कि अद्वैत है, तो वो जो है प्रमाण के बारे में संशय, इसलिए प्रमाणगत संशय हो गया वो। अयंच श्रवणात् प्राक संभवती, और ये श्रवण से पहले ही हो सकता है। श्रवण एक बार हो गया, सिद्ध हो गया, श्रवण पूरा हो गया, तो प्रमाण में कोई संशय नहीं हो सकता कि प्रमाण क्या बतलाना चाह रहे हैं, श्रुति का तात्पर्य क्या है, उसमें संशय होना ही नहीं चाहिए। द्वैत का तात्पर्य है ही नहीं, अद्वैत ही तात्पर्य है, ये निश्चय हो जाता है श्रवण के बाद, तो उसमें प्रमाणगत संशय चला जाता है। वेदांत प्रमाण वेद्य मोक्षादि पदार्थ सर्वे अपनी प्रमेय उच्यन्ते। तो ये प्रमेय क्या प्रमेय है, वेदांत प्रमाण, वेदांत श्रुति उपनिषद जो प्रमाण है उससे वेद्य जो है, प्रमाण से वेद्य माने प्रमाण से जो जाना जाता है, क्या जाना जाता है, ये मोक्षादि पदार्थ, मोक्ष हो, आत्मा ब्रह्म इत्यादि जो पदार्थ है, ये जो बतलाते हैं, जो केवल वेदांत से ही जाने जा सकते हैं। वेदांत वेदांत जिसके लिए एकमेव प्रमाण है, वो जो प्रमाण है उसके द्वारा जो जो पदार्थ जाना जाता है उसको क्या कहेंगे, प्रमेय कहेंगे। सर्वे अपनी प्रमेय उच्यन्ते एतद विषय का संशय प्रमेयगतः इति। और उससे जुड़े हुए जो संशय है कि मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ये जो सब पदार्थ जो हम वेदांतों में देखते हैं वो केवल श्रुति प्रमाण से जाने जाते हैं, इसीलिए क्या है कि वो प्रमेय हो गए। और वो जो प्रमेय है श्रुति के प्रमेय विषय हो गए, और उस प्रमेय विषय में जो संशय है उसको क्या कहेंगे, प्रमेयगत संशय कहेंगे। अयंच प्रमेयगत संशय विषय भेदाद अनंत विदः, और विषय भेद से, क्योंकि बहुत सारे विषय इससे जुड़े हुए, इन पदार्थों से जुड़े हुए, इसीलिए प्रमेयगत संशय क्या, तो बहुत सारे। प्रमाणगत संशय तो एक ही है, जो प्रकार है कि द्वैत में निश्चय है, तात्पर्य विषय है द्वैत या अद्वैत है, तो श्रवण से चला गया कि अद्वैत ही तात्पर्य विषय, वो जब निश्चय हो गया उसके बाद प्रमेय में आएंगे। प्रमेय में तो बहुत सारे संशय हो सकते, तो अभी संशय बताते हैं कि कितने सारे संशय है। तथा ही मोक्ष साधन विषय का संशय सर्वानर्थ निवृत्ति ही परमानंद वाप्तिश्च मोक्ष इति सिद्धांत। सिद्धांत क्या पहले बता रहे कि हमने देखा है कि सर्व अनर्थ निवृत्ति, दुख निवृत्ति जो है, अविद्या और अविद्या कार्य की निवृत्ति जो है, वो एक विशेषण हो गया। और विशेष अंश क्या है कि परमानंद अवाप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, उसका स्वरूप परमानंद है, इसलिए परमानंद की प्राप्ति ये मोक्ष है, ये सिद्धांत हो गया। तत्र साक्षात मोक्ष साधनम किम कर्म उत उपासनम अथवा ज्ञानम इति मोक्ष साधने संशय। और मोक्ष का साधन ये सभी श्रुति बता रही है, तो मोक्ष जो प्रमेय है, साधन भी प्रमेय है, तो साधन में भी संशय हो सकता है। तो मोक्ष के साधन से जुड़े हुए क्या संशय है कि साक्षात मोक्ष का साधन क्या है, कर्म है कि उपासन है कि अथवा ज्ञानम, ज्ञान है। मोक्ष साधन में साक्षात साधन क्या है, मोक्ष में साक्षात साधन क्या है, ये संशय हो गया। एक कोटि बना दी मोक्ष साधन विषय का संशय। ये क्या है कि ये संशय जो है, इस संशय का विषय क्या है, विषय का ये जो है, जब भी आप समास में जब भी क प्रत्यय देखते हैं शब्द के बाद, अधिकतर क्या होता है, अधिकतर वो बहुव्रीहि होता है। ये बहुव्रीहि अंत कप प्रत्यय, पकार तो हलंत्यमित तस्य लोपा, वो चला जाएगा, क बचता है। तो ये मोक्ष साधन विषय, ऐसा भी समास कर सकते, मोक्ष साधन विषय संशयाः। किंतु अधिकतर क्या करते हैं कि ये सहजता से समझ में आए, लंबे समास जो भी बनाते हैं तभी क प्रत्यय जोड़ देते हैं, दिखाने के लिए बहुव्रीहि है। अधिकतर, कहीं कहीं स्वार्थ में भी लगता है, किंतु अधिकतर क्या है कि ये स्वार्थ में माने कर्मधारय बन सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्वार्थ प्रत्यय ही है। स्वार्थ माने कभी कभी बहुव्रीहि नहीं हो तभी भी लगता है, ऐसे कहना चाह रहा था मैं
कि बहुरी में भी लगता है स्वार्थ प्रत्यय, माने स्वार्थ माने क्या है, मोक्ष साधन विषय में लगा दिया तो मोक्ष साधन विषय बहुरी है, वो दिखाने के लिए क प्रत्यय लग जाए। तो क प्रत्यय स्वार्थ क्यों है? क्योंकि एक क प्रत्यय जोड़ने से मोक्ष साधन विषय का अर्थ बदलता नहीं है, इसके अर्थ में कोई भेद नहीं है, इसको स्वार्थ प्रत्यय कहते हैं। तो और ये प्रत्यय क्या है, बहुरी आंत स्वार्थ प्रत्यय यहां पर है। अधिकतर बहुरी आंत प्रत्यय कप प्रत्यय होता है और स्वार्थ में होता है, माने मोक्ष साधन विषय और मोक्ष साधन विषयक में कोई भेद नहीं है। तो ऐसे भी समास मोक्ष साधन विषय का संशया का जो अर्थ है वही मोक्ष साधन विषय संशया का भी अर्थ बनेगा। तो क प्रत्यय क्यों जोड़ा है? इसके लिए जोड़ा है क्योंकि आप जल्दी समझ पाए, पढ़ते पढ़ते समझ जाए कि बहुरी है। मोक्ष साधन विषय का संशय माने मोक्ष साधन जिसका विषय है, जिस संशयों का, जिन संशयों का विषय है उन संशयों को क्या कहेंगे, मोक्ष साधन विषयका संशया। फिर उनमें कर्मधारय बन जाएगा, अन्य पद संशया है उसके साथ मोक्ष साधन विषय का बहुरी का समास बन गया, कर्मधारय में मोक्ष साधन विषय का संशया। तो संशय जिनका विषय मोक्ष साधन विषय है, जिनका विषय मोक्ष साधन है, उनको मोक्ष साधन विषय का संशया कहेंगे। दूसरा क्या है, ज्ञान साधन विषय का संशय। मोक्ष में तो साधन ज्ञान है कि नहीं है, कर्म है, उपासना है, ये एक संशय हो गया। अभी आपने निश्चय कर लिया कि ज्ञान ही संशय है, ज्ञान ही साधन है मोक्ष का, तब जाकर क्या होगा, ज्ञान का साधन क्या है? तब मोक्ष का साधन को ज्ञान हो गया, तो ज्ञान का साधन क्या है? तो तभी क्या संशय आएंगे, ज्ञान साधन विषय का संशय। ज्ञान का साधन भी कहां से जानेंगे? ज्ञान का साधन भी मोक्ष जो है वो श्रुति से जानते हैं, वेदांत उसके लिए प्रमाण है। मोक्ष का साधन ज्ञान है, उसके लिए भी श्रुति ही प्रमाण है, उसके बाद वेदांत ही प्रमाण है। उसके बाद ज्ञान का साधन क्या है, उसके लिए भी प्रमाण क्या होगा, वेदांत ही है। तो ज्ञान साधन विषय का संशया ज्ञान से मोक्ष साधनत्वे अपरोक्ष ज्ञानम प्रति साक्षात साधनम किम यज्ञादि कर्म उत उपासनम अथवा विवेकादि साधन चतुष्टयम श्रवणादित्रयम वा तत्व पदार्थ शोधन रूप अवांतर वाक्यार्थ ज्ञानम वा आहोस्वित। तो आहोस्वित इसके लिए बताया ना अपने दूसरे इसमें, हाँ जी उसमें है। मोक्ष साधन विषय संशय के सर्वानर्थ निवृत्ति ही परमानुदाप्तिश्च मोक्ष इति सिद्धांत। इधर क्या अभी हाँ ये तीसरे, तो ये साधन स्क्रीन दिख रहा है क्या, पढ़ सकते हैं ये, बड़ा करना चाहिए इसको, दिख रहा है। तो ये क्या करें, दो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा अंश ज्ञान साधन विशेष संशय है, ज्ञान से मोक्ष साधनत्वे अपरोक्ष ज्ञानम प्रति साक्षात साधनम किम यज्ञादि कर्म उत उपासनम अथवा विवेकादि साधन चतुष्टय। मोक्ष के विषय में क्या संशय है, मोक्ष साधन के विषय में कि कर्म है, उपासना है कि ज्ञान है साधन मोक्ष का। अभी ज्ञान करके निश्चय कर लिया, तभी भी ज्ञान का साधन क्या है, तभी ज्ञान के साधन में क्या संशय हो सकता है? ज्ञान के साधन के लिए तो ज्ञान नहीं हो सकता साधन, ज्ञान का साधन तो ज्ञान नहीं हो सकता। तो ज्ञान का साधन क्या है, विवेक आदि है कि क्या है, यज्ञ आदि है, उपासना। यज्ञ और उपासना जो मोक्ष के साधन में संशय बनते हैं कि मोक्ष के साधन है कि नहीं, वैसे ज्ञान के साधन भी कर्म है कि उपासना है, वो संशय रह जाता है, उधर भी आ सकता है। और ज्ञान का तीसरे अंश में क्या कहते हैं, तीसरा विवेक आदि जो बताया आपने, विवेक आदि साधन चतुष्टय है, वो उसका साधन है क्या, ज्ञान का। श्रवणादि त्रय, श्रवण करने से ज्ञान उत्पन्न होगा क्या, श्रवणादि त्रयम वा श्रवण मनन निध्यासन, ये है क्या। तत्व पदार्थ शोधन रूप अवांतर वाक्यार्थ ज्ञानम वा, या और क्या कोटि हो सकती है उसमें, तत्व और त्वम पदार्थ का शोधन किसमें करेंगे, अवांतर वाक्य में करेंगे, महावाक्य में नहीं, अवांतर वाक्यार्थ ज्ञानम वा। तो तत्व पदार्थ शोधन रूप जो अवांतर वाक्य है कि तत् का जो अर्थ समझाता है, तुम का जो अर्थ समझाता है, लक्षण देते हैं, उसका शोधन करेंगे तब जाकर। जैसे तत्का कैसे, तत् क्या है, जैसे तत्का हम देख सकते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय में आता है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वो तत्पदार्थ का लक्षण है। क्या लक्षण है, अभी ये लक्षण स्वरूप लक्षण है कि तटस्थ लक्षण है, उसमें जो विचार करेंगे उसको क्या कहेंगे, तत्पदार्थ शोधन कहेंगे। तो ये अगर साक्षात स्वरूप लक्षण है तो उसमें तो ऐक्य, तत्वमसि से ऐक्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है कि तत्व जो है वो उसका लक्षण जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो क्या होगा,
वो तटस्थ लक्षण होगा, स्वरूप लक्षण नहीं है। तटे तिष्ठति इति तटस्थम, तो लक्षण क्या है, ये तटस्थ है कि समझा रहे हैं ब्रह्म का स्वरूप समझाने के लिए। पहले क्या बोल रहे, तटस्थ लक्षण, जैसे शाखा चंद्र न्याय कहते हैं कि चंद्र नहीं दिख रहा है, अमावस्या के आसपास चंद्र नहीं दिख रहा है, पर है अमावस्या में तो नहीं दिखता है, किंतु अमावस्या के एक दिन पहले बाद में क्या होगा, चंद्र छोटा है, एक को दिख रहा है, चैत्र को दिख रहा है, मैत्र को नहीं दिख रहा है। तो चैत्र को मैत्र पूछ रहा है कि चंद्र कहाँ है, दिखाओ, चंद्र कहाँ है, दिख नहीं रहा, कहाँ है, तो शाखा दिखाता है, वृक्ष की शाखा दिखा के कहता है अरे ये देखो चंद्र, शाखा दिख रही है, वही चंद्र है। शाखा तो चंद्र नहीं है, शाखा यहाँ पर वृक्ष है, वृक्ष में है, वृक्ष का अंग है, और वो तो समीप है, चंद्र तो इतना दूर है आकाश में, शाखा से भिन्न है। किंतु क्या कहते हैं, अरे ये शाखा दिख रहा है, वही चंद्र है। वही चंद्र नहीं है, उसके बगल में ही चंद्र दिखेगा, बगल में माने उसके अगर पास में देखोगे उसके ऊपर थोड़ा दिख रहा है, हाँ वही चंद्र है। तो शाखा चंद्र न्याय से बताते कि शाखा एक बार दिख गई तो उसके बाद के चंद्र बहुत ही सहजता से दिख जाएगा। वैसे ही जब ही तटस्थ लक्षण समझ गया कि क्या है, कि ब्रह्म जो है जगत का कारण है, स्थिति सृष्टि स्थिति लय कारण है, ये एक बार तटस्थ लक्षण समझ में आ गया, उसके बाद स्वरूप समझने में सहजता होगी, इसीलिए तटस्थ लक्षण पहले बताते हैं। तो ये तत्का अवांतर वाक्य से, महावाक्य से नहीं, अवांतर वाक्य से शोधन हो गया। त्वम का आप देख सकते हैं, जैसे तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापः अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्य औषधया औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषा जो बताया, वो पुरुष क्या है, वो जीव है, तैत्तिरीय में आता है, तो अन्नात् पुरुषः करके बताया, ये पुरुष जीव हो गया। या तो अनेन आत्मना प्रविश्य, अनेन आत्मना प्रविश्य, जीवेन आत्मना प्रविश्य करके श्रुति है, प्रवेश श्रुति है। तो ये जो प्रवेश श्रुति है उसमें भी जीव की उत्पत्ति, वस्तुतः प्रतिबिंब की उत्पत्ति है, किंतु जीव की उत्पत्ति करके दिखलाते हैं। तो ये क्या है कि जीव त्वम पद का लक्षण है, तो ये अवांतर वाक्य है। अब ये त्वम पद ये जीव होगा अगर जो औषधि से, औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुष, अन्न से जो बना है वो क्या है कि वो शरीर है, शरीर उत्पन्न हुआ उसके बाद जीव प्रवेश होता है करके बताते। तो ये अगर तत्का त्वम पद का अर्थ है तो वो अवांतर वाक्य है, महावाक्य नहीं है। अवांतर वाक्य जो, उसमें भी त्वम पद का शोधन करेंगे कि ये कौन है, अनेन जीवेन अनुप्रविश्य, अनुप्रवेश श्रुति या प्रवेश श्रुति कहते हैं कि ईश्वर जो है ये सृष्टि करता है, वो क्या है कि इस शरीर में प्रवेश करता है, और करने के बाद करके ऐसे ल्यबंत पद है वहां पे, अनुप्रविश्य इत्यादि जो भी आता है। तो ये अनेन आत्मना अनुप्रविश्य करके कौन, तो वहां पे जो ल्यबंत पद है वो ल्यब तो क्या है, त्वा के लिए, त्वा का वहां पे आदेश ल्यब से हुआ है। जब भी अनंज समास बनता है कि नंज पूर्वक नहीं है, तब जाकर ये उपसर्ग, जहां पर आप उपसर्ग करके भी देखते हैं, वहां पे त्वा का ल्यब से जो कर्तरी अर्थ में उसको आदेश हुआ है। तो अभी कर्तरी अर्थ में जो है, और त्वा या ये करने के बाद वो किया, ऐसे अर्थ में त्वा का प्रयोग होता है। अनुप्रविश्य, प्रवेश करने के बाद कुछ किया, तो अभी अनुप्रविश्य जो प्रवेश है, ये इसका जो करता है, कर्तरी में प्रत्यय, इसका जो करता है, और उसके आगे जो कार्य आ रहा है, क्रिया आ रही है, उसका जो करता है वो एक ही होना चाहिए। भगवान भाष्यकार वहां पे कहते हैं कि अनुप्रवेश श्रुति समझाते तभी कहते हैं, जो ये ईश्वर है जिसने सृष्टि की, सृष्टि करने के बाद उसने क्या किया, उसी ने वही करता है। अनुप्रविश्य अनेन आत्मना, अनेन जीवेन आत्मना, अनेन जीवात्मना, जीव के रूप में अनुप्रवेश किया, किसने किया, ईश्वर ने किया। तो ये इस शोधन से पता चलता है कि ईश्वर ही जीव बने हैं, ईश्वर है वही जीव बना है, तो ये उससे सिद्ध होता है। उसके आगे कहते तो उसके बाद एकता दिखाते हैं, महावाक्य की ओर जाते हैं, किंतु क्या है कि ये इसको शोधन, त्वम पदार्थ का शोधन कह सके। जीव जो है ये कौन है, वो ईश्वर है कि नहीं है,
उसके बाद चर्चा होती है, अगर वैसे कहेंगे तो ईश्वर संसारी बन जाएगा, या तो जीव नित्य मुक्त बन जाएगा, दोनों ही अनिष्ट है। तो ऐसे सब आक्षेप होते हैं, आगे वो चर्चा भिन्न है। किंतु इसको क्या कहेंगे, अवान्तर वाक्य में त्वम पदार्थ का शोधन कहेंगे। तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के साधन में, कि ये साक्षात साधन क्या है, यज्ञ यज्ञ इत्यादि कर्म है, उपासना है, कि विवेक आदि साधन चतुर्थ है, कि श्रवण आदि श्रवण मनन निधिध्यासन जो महावाक्य पे होता है वो है, कि तत्व और त्वम पदार्थ का शोधन रूप जो अवान्तर वाक्यार्थ ज्ञान है, कि जिसका शोधन करते अवान्तर वाक्य का अर्थ निकलता है। या तो महावाक्य में ही अगर आप शोधन कर रहे, 80 पद नहीं दिया है, तब जाकर भी उसको तत्व पदार्थ शोधन कहते, किंतु क्या है कि अवान्तर वाक्यार्थ ज्ञान नहीं है वो। ऐक्य जिसमें होता है वो महावाक्य, महावाक्य का ज्ञान है, वही जाकर अंत तो गत्वा मुक्ति देगा, ज्ञान देगा और ज्ञान से मुक्ति होगी। आहोस्वित, या आहोस्वित यहाँ पे त होना चाहिए, यहाँ पे तकार त्रुटि है, तो आहोस्वित तत्वमस्यादि महावाक्यार्थ उपदेशो वा इत्यादि ज्ञान साधन विषय का संशय। ये क्या है, ज्ञान के साधन के विषय में संशय है। तो अंत का अंश क्या है, तत्वमस्यादि महावाक्यार्थ उपदेश। ये उपदेश जो है महावाक्य का, महावाक्य का उपदेश, जिसमें तत्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो उपदेश होते हैं, जिसमें जीव और ब्रह्म में एकता दिखाइए, वैसे महावाक्यार्थ ज्ञान जो दिया जाता है वो ज्ञान का साधन है क्या, ये जो संशय ज्ञान साधन विषय का संशय है। वेदांत ज्ञान विषयीभूत जगत त्वम पदार्थ जीव तत्पदार्थ ईश्वर विषय का संशय। अभी क्या कहते, तीसरा संशय क्या होता है कि वेदांत ज्ञान विषयीभूत जगत, ये जगत क्या है, त्वम पदार्थ क्या है, जीव जो त्वम पदार्थ है, और तत्पदार्थ क्या है, ईश्वर, उनके विषय में जो संशय है वो बताते कैसे संशय हो सकते हैं। तो ये सब क्या है कि एक ही है, यहाँ पे अवसान नहीं है। वेदांत ज्ञान विषयीभूत जगत त्वम पदार्थ जीव जो है, तत्पदार्थ ईश्वर जो है, उसके विषय में जो संशय है। तो एक समास हो गया, वेदांत ज्ञान विषयीभूत जगत त्वम पदार्थ जीव तत्पदार्थ ईश्वर विषय का संशय। एक ही समास है। ज्ञान से विषय किम भेद अभेदो वा। तो प्रमाणगत संशय जो है वो प्रमेय में आ गया। कैसे आ गया, वेदांत तो वो बता रहे, किंतु क्या है कि इस ज्ञान का विषय क्या है, वेदांत जो है अद्वैत बता रहे, किंतु ये ज्ञान का विषय क्या है, भेद है कि अभेद है। ज्ञान भी जब उत्पन्न हो रहा है, उसमें भी प्रमेयगत संशय में क्या आ रहा है अभी संशय, कि प्रमेय में तत्पदार्थ त्वम पदार्थ जगत ये सब है। तो अभी क्या है कि इसमें जगत और त्वम पदार्थ, तत्व और त्वम में अभेद बता रहे हैं, चलिए वो प्रमाण में समझ में आ गया। किंतु अभी क्या है कि भेद जगत और मुझ में तो भेद होगा, जगत और ईश्वर में तो भेद होगा। ये जो संशय है कि जगत जीव ईश्वर इन तीनों में भेद है या अभेद है, और वो भी कैसे, अभी आगे आएगा, आगे और बतलाएंगे कैसे भेद हो सकता है। ईश्वर और जगत के बीच में एक भेद हो गया, जीव और ईश्वर के बीच में एक भेद हो गया, जीव और जीव के बीच में एक भेद हो गया, जीव और जगत के बीच में दूसरा भेद हो गया। ऐसे भिन्न भिन्न भेद हो सकते हैं। वो भी भेद है कि अभेद है। अभेदे किम प्रत्येक ब्रह्मणोर अभेद, यहाँ पे ए नहीं ओ होना चाहिए, प्रत्येक ब्रह्मणो हो अभेद। अभेदे किम प्रत्येक ब्रह्मणोर भेद अभेद उतः अंतःकरण विशिष्ट चिदात्मक जीवस्य विराट हिरण्यगर्भ अंतर्यामी रूप ईश्वरेण अभेद। अभेद में भी क्या संशय, अभी अभेद किसमें और किसमें अभेद है, दोनों में किसमें अभेद है भाई, अभेद अभेद करके आप बोल रहे हो, तात्पर्य तो अभेद है, ठीक है, किसमें अभेद है। तो वहां पे भी क्या संशय, प्रत्येक ब्रह्म, प्रत्येक माने प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक जो आत्मा है और ब्रह्म है, उन दोनों में अभेद कह रहे हैं। या क्या, उत अंतःकरण विशिष्ट चिदात्मक जीव, जो जीव है वो कौन है, अंतःकरण जिसका विशेषण है। हमने पहले देखा विशेषण और उपाधि में हमने भेद देखा है, पुनः पुनः आएगा ये। किंतु क्या है कि अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जो है, वो जीव जो है उसमें, और विराट हिरण्यगर्भ, विराट जो है, विराट एक हो गया, कौन है विराट, कौन है
जो स्थूल शरीर अभिमानी, समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी जो है ब्रह्म, उसको विराट करके नाम दिया है। और समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो है उसको, उस ब्रह्म को हिरण्यगर्भ करके नाम दिया। विराट, हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी। अंतर्यामी कौन है? जो एक ही है। जो क्या है? एक ही है, माने जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं। अंतर्यामी कौन है? अंतर्यामी जो है अंतः स्थितः यमयति, जो सबको जैसे अंदर रहकर जैसे घुमाता है, कठपुतली तरह नचाता है। कैसे? कहा? सुषुप्ति में, सुषुप्ति अभिमानी। समष्टि सुषुप्ति अभिमानी जो है, जब भी जीव सुषुप्ति में जाते हैं तभी प्राज्ञ करके कहलाते हैं। और ये प्राज्ञ कहाँ एक हो जाते हैं? अंतर्यामी के साथ एक हो जाते हैं, तो उसको अंतर्यामी कहते हैं। और ये अंतर्यामी जागने के बाद प्राज्ञ तो रहता है। कैसा प्राज्ञ रहता है? प्राज्ञ नाम चला जाता है, किंतु व्यष्टि में उसको क्या कहेंगे? स्वप्नावस्था में कौन क्या कहेंगे? जीव प्राज्ञ नहीं रहता, वो उसको दूसरा नाम देते हैं तेजस करके, मांडुक्य में बताते हैं। और ये यही जीव क्या नाम लेता है? जो जागृत अवस्था अभिमानी है, उसको क्या है? उसको विश्व करके नाम दिया है। वैसे ही क्या है कि परमात्मा का भिन्न भिन्न नाम है। सुषुप्ति अवस्था से जुड़ा हुआ परमात्मा अंतर्यामी कहलाता है, परब्रह्म। और वही जो स्वप्नावस्था में जो जीव है, सभी सूक्ष्म शरीर, जिससे सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध केवल सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध रह जाता है, स्थूल शरीर के साथ संबंध स्वप्नावस्था में नहीं रहता। तो इसलिए स्वप्नावस्था अभिमानी या तो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी को क्या कहेंगे? हिरण्यगर्भ कहेंगे। वैसे ही परमात्मा ब्रह्म को जब ही समष्टि स्थूल शरीर के साथ अभिमान होता है, कभी होगा? जागृत अवस्था में होगा। इसलिए जागृत अवस्था अभिमानी या स्थूल शरीर, समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी को क्या कहेंगे? उसी परमात्मा को विराट करके कहते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं? अभेद भी किन में है? किम प्रत्येक ब्रह्मण और अभेद उत अंतःकरण विशिष्ट चिदात्मक जीवस्य, उस जीव का जो अंतःकरण विशिष्ट है उसका विराट हिरण्यगर्भ या अंतर्यामी रूप जो ईश्वर है उसके साथ अभेद है। किनमें अभेद बता रहे हैं आप? जो विशेषण से हटा हुआ प्रत्येगात्मा है, अंतःकरण से हटा हुआ, और जो विराट हिरण्यगर्भ और अंतर्यामी से हटा हुआ जो ब्रह्म है, उन दोनों में अभेद कह रहे हैं या उनके साथ अभेद कह रहे हैं? माने अंतःकरण से जुड़ा हुआ जो जीव है उसका और विराट हिरण्यगर्भ अंतर्यामी रूप जो ईश्वर है उनमें अभेद कह रहे हैं। और प्रत्येगात्मा अगर कह रहे हैं, प्रत्येगात्मा भी जो कह रहे हैं वो क्या? किम प्रत्येगात्मा स्थूल देहाद भिन्न अभिन्नम वा अभिन्नो वा। प्रत्येगात्मा किम स्थूल देहाद भिन्नो अभिन्नो वा, भिन्न है कि अभिन्न है? प्रत्येगात्मा स्थूल देह से भिन्न है कि नहीं है? आप प्रत्येक तो कह रहे हैं, किंतु वो स्थूल देह से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? तादात्म्य संबंध तो है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ कि नहीं है? हटकर पता प्रत्येगात्मा कहते हैं, तो प्रत्येगात्मा के भी आपने कह दिया कि ठीक है, प्रत्येगात्मा और ब्रह्म के बीच में अभेद बतला रहे, वेदांत का तात्पर्य है। ठीक है, प्रत्येगात्मा कौन है समझाइए, उस विषय में संशय है। क्या संशय है? कि स्थूल देह से भिन्न है कि अभिन्न है? और भिन्न अगर है, अभी देखिए धीरे धीरे क्या है कि सिद्धांत की ओर आ रहे हैं। वेदांत विषयभूत जगत इत्यादि जो दिया संशय, उसमें किसमें अभेद है कि भेद है? अभेद में तात्पर्य है। तो क्या अभेद में भी प्रत्येक ब्रह्म के बीच में अभेद, प्रत्येक और ब्रह्म के बीच में अभेद है कि अंतःकरण विशिष्ट जीव और विराट हिरण्यगर्भ अंतर्यामी रूप ब्रह्म के बीच में अभेद है? तो अभी उसमें भी अभेद अगर किसमें है? प्रत्येगात्मा पहले अंश में, तो वो सिद्धांत है। तो प्रत्येक और ब्रह्म के बीच में अभेद है। तो अभी कहते हैं प्रत्येगात्मा कौन है? स्थूल देह से भिन्न है या अभिन्न है? अभी स्थूल देह से तो भिन्न है, इसीलिए सिद्धांत हो गया। तो सिद्धांत में और सिद्धांत की ओर जाते जाते और एक संशय आ गया। क्या? भिन्नत्वे आत्मा किम जड़ उत चिद्रूप अथवा चिज्जड़ उभयात्मक। तो कहते हैं अभी भिन्न है प्रत्येगात्मा, स्थूल शरीर से भिन्न है। ठीक है, भिन्न है तो भी क्या जड़ है? आत्मा भी स्थूल शरीर जैसा जड़ है कि चिद्रूप है, चैतन्य रूप है, या क्या है? चित्त और जड़ दोनों रूप का है, जड़ भी है अजड़ भी है। प्रत्येगात्मा क्या है? उसमें भी स्वरूप में प्रश्न आया है, संशय है। तो अभी क्या उसमें क्या कि तात्पर्य क्या है? सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ना स्थूल शरीर जैसा आत्मा जड़ है, ना ही चित जड़ उभयात्मक है।
दोनों नहीं है। तो क्या है तीसरा जो है, जो बीच वाला अंश है चिद्रूप, चिद्रूप ये तात्पर्य विषय सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत में और एक संशय, चेतनत्वे, चेतन चिद्रूप माने चेतन, तो प्रत्यगात्मा जो चेतन है, चेतनत्वे ही कर्तृभोक्तृ स्वरूप व अकर्तृभोक्तृ स्वरूप व, तो ये चैतन्य स्वरूप जो आत्मा प्रत्यगात्मा आप कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि ज्ञान का विषय अभेद हो गया, भेद नहीं है अभेद है। अभेद में क्या है, प्रत्येक ब्रह्म के बीच में अभेद है, और प्रत्येक ब्रह्म क्या है, जड़ नहीं है, जड़ अजड़ दोनों नहीं है, चेतन है अजड़ है। अभी चेतन है तो क्या है कि वो चेतन में भी, चेतन जो प्रत्येगात्मा है वो कर्ता है, भोक्ता है, या अकर्ता अभोक्ता है। तो ये हो गया स्वरूप उसका क्या है, कि कर्ता भोक्ता स्वरूप है प्रत्येगात्मा जो चैतन्य है, या अकर्ता अभोक्ता स्वरूप है उसका। तो अभी ये हो गया, ये प्रश्न आ गया। तो अभी क्या हो गया कि ये कि अकर्ता अभोक्ता है, ये तात्पर्य में निश्चय करेंगे। अभी आत्मा क्या है कि अणुपरिमाण है कि मध्य परिमाण है कि महापरिमाण है। आत्मा जो है ये अकर्ता अभोक्ता करके निश्चय करेंगे। आत्मा का भी स्वरूप में क्या है, आत्मा उसका परिमाण माने कितना बड़ा, बड़ा है कि छोटा है, आत्मा कैसा है, उसका रूप कैसा है। तो कहते हैं किम अणुपरिमाण, परिमाण माने उसका साइज, जो कहते हैं कि बड़ा छोटा कैसा है, उसका मान क्या है। तो कहते हैं कि अणुपरिमाण जैसा छोटा अणु, अणु के परमाणु के का उसका आकार उतना वैसा है, उतना बड़ा है। या मध्य परिमाण है, माने मध्य परिमाण माने जो जीव का शरीर है, उस शरीर का, जैसे जैन कहते हैं कि जो शरीर है जितना बड़ा है उतना बड़ा उतनी बड़ी आत्मा है। आत्मा कितना है, कितनी बड़ी आत्मा है, सबकी आत्मा भिन्न भिन्न है। वो क्या कहेंगे, सबकी आत्मा भिन्न भिन्न है, जैन कहते हैं। आत्मा मानते, वो भी मानते आत्मा, किंतु क्या कहते हैं वो आत्मा क्या है कि हाथी का आत्मा जो है हाथी के शरीर जितना बड़ा है, चींटी की आत्मा चींटी की जितनी बड़ी है, मनुष्य के मनुष्य, किंतु क्या है कि वो कर्म में विश्वास रखते हैं, उनके दर्शन में भी कर्म है। तो कर्म से क्या कहेंगे, कर्म से हाथी का शरीर मिला है आत्मा को, या चींटी का, या छोटे मनुष्य का, बड़े मनुष्य का। तो भगवान भाष्यकार, सूत्रकार भगवान सूत्रकार और भगवान भाष्यकार भी जैन मत का निवारण करते हैं। उसमें एक अंश में क्या कहते हैं कि ये परिमाण तो आत्मा का आप गिन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप अभी बताइए कि जब भी बच्चा छोटा होता है वो बड़ा होते जाता है, आत्मा भी बड़ा छोटा होता है क्या? और कर्म से अगर हाथी के शरीर में है उसकी आत्मा तो उतनी बड़ी है, उसको जाके जब चींटी का जन्म प्राप्त हो गया मनुष्य का, तो अंदर ही नहीं जा पाएगा, शरीर में प्रवेश कैसा होगा, अनुप्रवेश कैसा होगा। उनको श्रुति लेकर नहीं पूछते हैं, तर्क से पूछते हैं, समझाइए अगर आत्मा उतनी बड़ी है, मध्यम परिमाण है, तो कैसे होगा, प्रवेश कैसे होगा। और अगर चलिए चींटी के इसमें है, उसका प्रवेश तो हो जाएगा हाथी या मनुष्य के शरीर में। चींटी का जन्म था पहले, चींटी को क्या हो गया कि मनुष्य का जन्म मिल गया, तो क्या होगा कि मनुष्य में तो प्रवेश हो जाएगा, हाथी में भी प्रवेश हो जाएगा, किंतु क्या कि पूरे शरीर में व्याप्य नहीं होगा। तब क्या होगा, तो कहते हैं कि अगर आपको सरदर्द हो रहा है, वहां पे अगर चींटी का जो पहले जन्म था अभी जाकर सर में अगर है तो सरदर्द तो समझ में आएगा, पैर में दर्द है तो नहीं समझ में आएगा। तो बताइए कि कैसे होगा, ये व्यवस्था ठीक नहीं है आपकी, आत्मा ऐसे हो नहीं सकती। तो क्या कहेंगे, अरे व्यापक तत्व है, व्यापक तत्व है तो सभी मनुष्य में हो जाएगा, सब हाथी में भी हो जाएगा, चींटी में भी हो जाएगा। तो चींटी जब भी आपको काटेगी तभी दर्द नहीं होगा, चींटी मीठा खा रही है आपको भी मीठा हो जाएगा, डायबिटीज आपको भी है तो हो जाएगा। तो ऐसे सब ये पूर्व पक्षी का आरोप होगा, आगे चलकर देखेंगे ये कि ये विचार सागर में भी आएगा, आगे आएगा। तो ये इस आधार से देखिए कि अणुपरिमाण है कि मध्यम परिमाण है कि महापरिमाण है, कि अभी बताइए परिमाण क्या है इसका। आत्मनः अवेदः किम तत्पद वाच्यार्थेन उत तत्पद लक्ष्यार्थेन। तो आत्मा का अभी जो अभेद बताया वो क्या है कि तत्पद का जो वाच्यार्थ है उसके साथ, ये पहले बताया उसी का विस्तार है वैसे देखेंगे तो तत्पद का जो वाच्यार्थ है जो सृष्टि स्थिति लय करता है, तो वो तो वैसे आया नहीं है, हिरण्यगर्भ विराट और
विराट हिरण्यगर्भ और जो अंतर्यामी है उनको जगत का कर्ता नहीं माना है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि तत्पद का जो वाच्यार्थ है जगत सृष्टि स्थिति लय कर्ता, जो तीनों से हटकर है, निर्गुण नहीं है, सगुण है, तो सगुण में जो तत्पद का वाच्यार्थ है उसके साथ इस आत्मा का, प्रत्येक आत्मा का अभेद बता रहे हैं कि तत्पद लक्ष्यार्थी नव, लक्षण लगाकर लक्ष्यार्थ कर रहे निर्गुण ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म के साथ ऐक्य बता रहे सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ कि सृष्टि स्थिति लय करता ईश्वर परमात्मा के साथ प्रत्येगात्मा का अभेद बता रहे हैं। अभी जगत का कारण जो है वो तत्पदा का वाच्यार्थ है। जगतः कारणम किम प्रधानाधि उत ईश्वर, जगत का कारण क्या प्रधान है सांख्यों का, वो भी प्रश्न आएगा। क्योंकि जगत का अगर तत्पद वाच्यार्थ जब का निश्चय कर रहे हैं कि लक्ष्यार्थ है कि वाच्यार्थ है, उसमें भी संशय होगा कि तत्पद का वाच्यार्थ जो है उसका पहले तो निर्धारित हो जाए कि जगत का कर्ता है, ये अर्थ तो वाच्यार्थ हो गया। वो वाच्यार्थ के साथ एकता है कि लक्ष्यार्थ का साथ आत्मा की एकता है, उसके पहले वाच्यार्थ ही ठीक समझ ले। तो वाच्यार्थ का जब भी अर्थ लगाएंगे कि इसका वाच्यार्थ तत्पद का अर्थ क्या है, कि वह तत् माने वो कौन, प्रधान की ईश्वर, वो जगत का कर्ता है, सृष्टि स्थिति लय करता है, तो वो कौन है, परमात्मा है, ईश्वर, सगुण ब्रह्म की प्रधान, प्रधान इत्यादि, प्रधान है कि परमाणु है, तार्किक का परमाणु जगत का कारण है, कोई कहेंगे स्वभाव कारण है, कोई कहेंगे लीला, ईश्वर की लीला है, महिमा है, कोई कहेंगे कि शक्ति कारण है, भगवान कार्य का कारण 8 10 15 20 कुछ तो गिनाते हैं कि क्या क्या कारण सोचे हैं लोगों ने, ये सब सृष्टि चिंतक है। बोलते हैं ये सब छोड़ दीजिए, सृष्टि चिंता मत कीजिए, आप सृष्टि चिंतक मत बनिए, आत्मचिंतक बनिए करके, तत्व चिंतक बनिए करके वो सभी उन सभीयों का त्याग कर देते हैं। कहते हैं कि कृतकृत्य से का स्पृहा, तो लीला, जैसे एक उदाहरण में बता रहा हूँ, लीला भगवान की लीला है ये सब कहते हैं। हाँ भक्ति के लिए ठीक है, किंतु ये हो नहीं सकता कहते हैं। भगवान कारिकाकार गौड़पादाचार्य कहते हैं कि नित्य तृप्तस्य या कृतकृत्यस्य, नित्य नित्य तृप्तस्य का स्पृहा, कि लीला में तो क्या है कि लीला में स्पृहा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, कि नित्य तृप्त जो ईश्वर है उसको क्या, उसकी क्या लीला होगी कि भगवान खेलते हैं आपके साथ। अरे उनको खेलने के लिए उनको कोई दूसरा काम नहीं है क्या, माने कि उनको इच्छा है क्या खेलने की, इच्छा तो उसको होगी जिससे उस बच्चे क्यों खेलते हैं या बड़े भी क्यों खेलते हैं, कुछ तो प्रसन्नता मिलती है उससे, इच्छा होती है, तो स्पृहा होनी चाहिए। वो स्पृहा उसको नहीं हो सकती जो नित्य तृप्त है, कृतकृत्य है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कैमुतिक का न्याय से कहते हैं नित्य तृप्त से का स्पृहा, इसका अर्थता बता रहा हूं, कार्य का शब्दता स्मरण नहीं आ रहा है, तो ऐसे अर्थ में बताते हैं। तो अभी क्या करें, जगत कारण प्रधान आदि उत ईश्वर, ईश्वर कारण है जगत का, या प्रधान, परमाणु, स्वभाव, शक्ति, लीला, क्या क्या कहते हैं वो सब कारण है। तंत्र में भी इत्यादि कुछ कुछ है प्रयोग। ईश्वर, अभी ईश्वर है, सिद्धांत क्या, ईश्वर है, ईश्वर कारण है, तो ईश्वर चेत स किम परिच्छिन्न उत व्यापक, अब ये ईश्वर भी परिच्छिन्न है, आप और हम जैसे हैं, या क्या है कि व्यापक है ईश्वर। सच ईश्वर जगत किम उपादान कारणम आहोस्वित निमित्तम उत अभिन्न निमित्तोपादान कारणम। और अभी चलिए जगत का कर्ता ईश्वर है, सिद्ध हो गया, हम कहेंगे व्यापक तत्व भी है। अभी ये तत्व जो है ये क्या उपादान कारण है, जैसे मिट्टी घट का कारण है वैसे ईश्वर कारण है, या कुलाल जैसे घट का कारण है घटकर्ता वैसे ईश्वर कारण है, निमित्त कारण, या दोनों है। दोनों तो हमने नहीं देखे, दोनों कैसे हो सकते हैं करके भी संशय होगा, किंतु श्रुति क्या कहती है, निमित्त उपादान कारण दोनों है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। तो ईश्वर मिट्टी और कुलाल दोनों है घट के लिए, घट के लिए। हाँ पूछिए मत इलम जी, म्यूट अनम्यूट कीजिए, पूछिए। ये ईश्वर इस टाइम पे ही इज टॉकिंग अबाउट माया उपहित चैतन्यम, दैट ईश्वर। हाँ और
आत्मा, ओके। ईश्वर तो माया उपहित चैतन्य है, माया उपहित चैतन्य विशिष्ट चैतन्य के यहाँ पे उपहित चैतन्य साक्षी हो जाएंगे। तो उपाधि तो है, किंतु क्या है कि विशेषण करके रूप में देखते हैं। माया जब भी विशेषण बनते हैं तभी तो माया विशिष्ट चैतन्य। उपाधि करके हम सिद्धांत में कहते हैं, किंतु दोनों में भेद करेंगे। ईश्वर साक्षी जो है वो माया उपहित चैतन्य, माया उपहित चैतन्य उपाधि बनेगी। किंतु उपाधि होते हुए भी जो विशेषण जब भी जगत कर्ता के रूप में देखेंगे तभी विशेषण जो करके देखेंगे। ईश्वर के दृष्टि में भी विशेषता नहीं है, उपाधि है। किंतु हमारी दृष्टि से क्या है कि परमात्मा ने उपाधि नहीं ली है, उपाधि लेकर विशेषण बन गए, विशेषण लेकर विशिष्ट बन गए। तो माया विशिष्ट चैतन्य, माया विशिष्ट चैतन्य जो ईश्वर है वो जगत सृष्टि स्थिति लय करता है। तो तभी क्या है कि तब जाकर कहते हैं कि ये ईश्वर किम उपादान कारण है कि निमित्त उपादान, निमित्त कारण है कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ईश्वर किम जीव अदृष्ट वशात सृजति उत विषम दृष्टिया। और क्या संशय आएगा? चलिए, ईश्वर जो सगुण ब्रह्म है वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, दोनों कारण है वो। उसके लिए उदाहरण मुंडक में आता है। जैसे तो प्रश्न आता है कि कुलाल तो घट से भिन्न है। घट जब भी लेके आते घर में कुलाल साथ नहीं आता, मिट्टी आती है, मिट्टी आती है साथ में। घट जो जिससे जो उपादान कारण है, वो उपादान कारण कभी भी कार्य से भिन्न नहीं रहता। आप अगर सोने की अंगूठी लाओगे तो सोना उसके साथ आएगा, वही सोना है, अलग नहीं कर सकते। पर कुलाल तो भिन्न रहेगा घट से। वैसे ही जो सुवर्ण करता है वो अलग रहेगा, वो घर में नहीं आएगा साथ में। तो अंगूठे के साथ अंगूठे बनाने वाला साथ नहीं आता। तो इसीलिए पूर्व पक्षी क्या कहता है यहाँ पे, तो वो तो निमित्त कारण तो भिन्न होता है। तो उसके लिए श्रुति में उदाहरण आता है कि जैसे जैसे क्या कहते हैं, मकड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पाइडर, मकड़ी। तो मकड़ी जाल बनाती है, मकड़ी जाल बनाती है। तो जाल बनाने वाला निमित्त कारण क्या है? मकड़ी है। और वो जाल किससे बनाती है? कोई उसके लिए कुछ बाहर से लेकर आती नहीं, अपने शरीर से उत्पन्न करके बनाती है। तो उसके लिए उपादान कारण भी वही है। तो श्रुति में उदाहरण आता है कि जैसे मकड़ी जाल का निमित्त और उपादान कारण दोनों है, और क्या दोनों अपने, दोनों का कारण भी निमित्त उपादान कारण अभिन्न है, वैसे ही परमात्मा है और अपने आप में ही खींच लेती है। उसके बाद कहते हैं कि अपने आप में जैसे सृष्टि और लय का कारण भी वही है, उसके लिए भी वो मकड़ी का उदाहरण आता है। तो क्या कहते हैं, अभिन्नश्चेत नहीं, ईश्वर किम जीव अदृष्ट वशात सृजति उत विषम दृष्टिया। तो अभी अगला प्रश्न आता है कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों की? तो लीला इत्यादि बताया, ये कारण हो सकता है। और क्या है कि ये निमित्त भी हो सकता है। क्यों? लीला के लिए बनाया, स्वभाव ये है वो है, कोई कारण देते हैं। तो क्या कहते हैं, जीव का जो अदृष्ट माने कर्म है, उससे जगत की सृष्टि करते हैं, या अपने आप अपनी इच्छा है, मैं जैसे बनाना चाहता हूं वैसे बनाऊंगा, आप जीव से क्या लेना देना है, ये सोचकर बनाते हैं कि जीव का कर्म देखकर बनाते हैं। तो इसका उत्तर देंगे कि जीव का कर्म देखकर जगत की सृष्टि करते हैं। आत्मा किम ब्रह्मण अभिन्न होता भिन्न। आत्मा क्या है? अब ये ब्रह्म से भिन्न है, माने निर्गुण ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है? अभिन्न है करके निश्चय हो गया। अभिन्न चेत किम सदा अभिन्न उत मोक्ष दशायामेव। तो ऐसा है कि अभिन्न है, मोक्ष दश में आत्मा ब्रह्म से अभिन्न बन जाता है, या संसार दशा में भी भिन्न अभिन्न है? कि अभेद कभी है, जीव जो अभिन्न है वो परमात्मा से अभिन्न कभी है, मोक्ष स्वरूप है जो, इसीलिए मोक्ष में ही भिन्न है, अभिन्न है, या पहले भिन्न था संसार दशा में और अब जाकर मोक्ष में अभिन्न बना ईश्वर से? ये प्रश्न है। सच्चिदानंद आदय अस्य आत्मना किम गुणाः उत स्वरूपमेव। और ये सच्चिदानंद क्या है? ये सच्चित और आनंद गुण है परमात्मा के, या उसका स्वरूप है? क्योंकि बहुत सारे पूछते हैं, जैसे सच्चित और आनंद या
सत्यम ज्ञानम अनंतम, इसमें समझ नहीं आ रहा है कि ये गुण का संशय कैसे आ सकता है। किंतु आप अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस करके कहेंगे। अभी कॉन्शियसनेस जो कहेंगे, एग्जिस्टेंस, ये क्या है, भाव प्रत्यय लग गया उसमें, नेस करके भाव प्रत्यय लग गया, तो चैतन्यत्व करके अर्थ बनेगा। तो ये क्या कि गुण है, ऐसा विचार आ सकता है। इसीलिए बहुत सारे पूछते कॉन्शियसनेस जो है, जैसे पॉटनेस, ऐसे नेस जो आता है, ये तो भाव है उसका, तो ये गुण हो गया, तो ये उसका गुण है, ब्रह्म का गुण है करके प्रतीत हो रहा है, ऐसा संशय आ सकता है। इसीलिए कि सदगुण भी हो सकता है, सत्ता ये गुण है, चित्ता ये गुण है, तो इसीलिए ये गुण है करके संशय आ गया, स्वरूप ही है। माने स्वरूप माने क्या, जो परमात्मा है वही सत्य है, उनमें सत्ता है करके तो गुण का भेद हो जाएगा। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व और मनुष्य एक नहीं है, मनुष्य में मनुष्यत्व का गुण या धर्म है, वैसे सत्ता, चित्ता, आनंदत्वम, आनंदता, ये गुण है परमात्मा के कि स्वरूप ही है। स्वरूप जब भी कह दिया तब क्या हो जाएगा, जो सत्य है वही चित्त है, वही आनंद है, वही ब्रह्म है, एक ही अर्थ है, चारों का अर्थ एक ही है, तो ये स्वरूप हो जाएगा। तेज सच्चिदानंदयः किम परस्परम भिन्ना उत अभिन्ना एव। चलिए, सत ब्रह्म है, चित्त ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है, ये कह दिया, माने स्वरूप हो गया। किंतु परस्पर जो विशेषण करके दिख रहे हैं उनमें तो भेद होगा, सत है वो चित्त नहीं है, चित्त है वो सत नहीं है, ऐसे भी शंका होगी। वैसे ही चित्त और आनंद, सत्य और आनंद में परस्पर भेद है कि अभेद है, दोनों, तीनों जो है परस्पर भिन्न है कि अभिन्न है। इति एवं आदेह अनंतः संशयाः जायन्ते। एवं रूपान प्रमाण प्रमेयगत संदेहान आदौ श्रवण मनन निध्यासनैः अपोह्य ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञानेन तान निशेषम नाशयेत, नाशयेत हो गया तो नश्येत होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि इति एवं आद, क्या कहे कि इतने सारे जो संशय गिनाए और अधिक भी होंगे, तो ये जो है अनंत संशय, अनंत संशय आ सकते हैं। मुझे नहीं आया आपको आ सकते, आपको नहीं आया मुझे आ सकते हैं। इसीलिए क्या है कि किसको क्या संशय आएगा कह ही नहीं सकते, इसीलिए भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं और भिन्न भिन्न व्याख्यान है, उससे समझाते हैं कि संशय चला जाए किसी का भी हो। इसीलिए क्या है कि एवं रूपान प्रमाण, प्रमाण से जुड़े हुए या प्रमेय से जुड़े हुए जो संदेह है, संशय है, संदेहान आदौ, पहले क्या करते हैं, श्रवण मनन निध्यासन से हटाकर, अपोह्य हटाकर, श्रवण मनन निध्यासन उसके लिए साधन है, उससे हटाकर ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञानेन, फिर जो ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होता है कि मैं ही वह ब्रह्म हूं, उससे क्या है, तान निशेषम नाशयेत, या उससे नाशयेत करके निजंत प्रयोग हुआ, हाँ नाशयेत है, हाँ नाशयेत होगा, तो नाशयेत उनको, उसके बाद निशेष, निशेष उसके लिए क्रिया विशेषण हो गया, कैसे हटाए, वैसा नाश करे कि पुनः उत्पत्ति ना हो। तो ये हो गया टिप्पण, कहां तक हो गया ये, हाँ नाशेत, हाँ नाशेत है अंत का पद, तो ये हो गया टिप्पण उसका। अगले पाठ में हम कहां से देखेंगे, ये हो गया टिप्पण, हाँ हाँ यहाँ पे ये हो गया था, तो हाँ 49 हो गया था, 50 से शुरू करेंगे, केवलम हटा यद्यपि ग्रंथ से मोक्ष तो वसी प्राचा, तो ये 50वां अंक हम अगले पाठ में देखेंगे। सुखम सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकम नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्य बुद्धिर् पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव शांति ही। धन्यवाद, और डॉक्टर राजगोपाल जी के लिए धन्यवाद, ये उन्होंने थोड़ा बहुत सारा काम हमारा ये कर दिया, सहज हो गया पढ़ने में। ये पहले किया था, किंतु क्या है कि कुछ कुछ अभी क्या है कि वो ये किया था तभी आंखें थोड़ी थोड़ी तेज थी, आज और थोड़ी वृद्ध हो गई है, तो इसीलिए क्या है कि थोड़ी कठिनाई तो अभी होगी, और उन्होंने कष्ट लिया। चलिए, हाँ सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे थे? मैं वो कॉपी में लिख के इसको करने का प्रयास कर रहा था, फिर मैंने सोचा अरे ये तो लिख ही रहा हूँ, तो फिर बेटर है कि एक टाइप हाँ करके सबके लिए बांट दूं। मैंने, ये लगता है पुस्तक में कहीं लिखा था, वो अभी पुस्तक कहीं है ऊपर, कहीं पड़ी होगी, अभी कहाँ पर है पता नहीं, और पीठ दर्द है तो अभी उठाने में भी
दुविधा है। तो देखते हैं, ऐसे आगे भी ये कहीं कहीं होगा। कहीं तो मुझे स्मरण जहां तक है, कहीं तो क्या है कि ये पन्ना जहां पलटते वहां पे कुछ एक जगह तो वो शब्द ही नहीं है। वो भी किया था मैंने उस पार्ट में, वो भी जो गेसवर्क कहते हैं ये होगा करके अर्थ लगाकर अर्थतः शब्द का रिवर्स इंजीनियर करके किया था। तो वो पार्ट है, वैसे करना है तो देखना भी नहीं है, वो पार्ट सुनकर भी लिख सकता हूं मैं। तो वो उसका उसके भी रिकॉर्डिंग्स तो है, कहीं लिखा हुआ है, वो अभी ना दिखे किंतु सुन तो सकते हैं अभी। तो देखेंगे, जितना हो सके करेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्ते, धन्यवाद।